देखा देखी दिल मेरा जुड़ गया रे, लेके परदेसी दिल उड़ गया। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे क्लास 10वीं के NCERT गणित से यानी कि वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल। पिछला क्लास में 12.2 पूरा खत्म कर दिए थे और 12.1 भी खत्म हो चुका है। पाठ परिचय वाला भी वीडियो भी बना चुके हैं इस चैप्टर से संबंधित, ठीक ना। अगर आप वो सब नहीं देखें तो इसका प्लेलिस्ट का लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक। और आज चलेगा 12.3, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बताएंगे, यानी कि 1, 2, 3 और 4 बताएंगे, ठीक। तो शुरू से लेके अंत तक पूरा देखेगा। अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक भी नहीं छूटेगा, ठीक। चलिए यह तो क्वेश्चन क्या है, यह कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। इसका मतलब ऊपर में पहले ही बता रहा है कि तब तक आप 22/7 का प्रयोग कीजिए जब तक कि फरमाइश नहीं किया जाए कि पाई के मान रखिए स्पेशल 3.4, तब तक रखना है 22/7, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि 12.19 में छांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि पी क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर और पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर और ओ वृत्त का केंद्र है। ओ जो है वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ चित्रवा थोड़ा सा अल्टर दिल है, लेकिन यहाँ देखिए हम अलगे पार देते हैं। ये वृत्त के केंद्र से, कहाँ से? वृत्त के केंद्र से, ये वृत्त के केंद्र हो, यहाँ से मिला देंगे। क्लियर, इसको मिला दिए। अब फिर इधर भी वो मिला देते हैं, ठीक है। और यहाँ से मिला दिए। और इसमें जो रंगा हुआ भाग है ये पूरा रंगल है, ये पूरा भाग रंगल है पूरा, ठीक ना। और यहाँ पर ये ओ केंद्र हो गया, ओ केंद्र नाम देते हैं। जैसे बोला कुछ पी क्यू आर, तो यहाँ पर पी क्यू आर, मान लीजिए पी क्यू ई आर, ई क्यू है, ये तब होगा क्यू क्यू ई आर, ठीक ना। एरा में पी आर दिल है, तो फिर यहाँ पर पी क्यू आर, एरा में पी क्यू दिल है 24 सेंटीमीटर, ये दिल है 24 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब पी आर बराबर दिल है 7 सेंटीमीटर, ये दिल है कितना, 7 सेंटीमीटर। और हमको इच्छांकित भाग ये रंगालका है जिसका निकालना कुछ ही क्षेत्रफल। रंगालका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। अब कैसे निकालेंगे भाई? अब हम सब क्या करेंगे कि देखिए यहाँ से कुछ हो गया, आधा अर्धवृत्त हो गया। इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से ये जो त्रिभुजवा वाला ये घटा देंगे, ये त्रिभुज वाला कुछ करेंगे घटा देंगे, ठीक ना। ये दिल है, ये कितना दिल है भाई, ये 24 सेंटीमीटर दिल है। इसका चित्र भी निपारन था, 24 सेंटीमीटर ये दिल है, ठीक। तो हल करते हैं प्रश्न से। हल प्रश्न से दिया है, क्या क्या दिल है पहले वो लिखना है। दिल है कि पी क्यू बराबर दिल है 24 सेंटीमीटर, पी आर बराबर दिल है 7 सेंटीमीटर। और हमको ये जो केंद्र के साथ जो था, केंद्र के साथ वो नहीं दिल है, क्योंकि केंद्र वाला जो यहाँ से इस साइड से लेके इस साइड तक हुआ वो हो जाएगा वृत्त के त्रिज्या, और त्रिज्या नहीं दिल है, क्योंकि बिना त्रिज्या निकाल ले हम अर्धवृत्त के क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, तो पहले त्रिज्या निकालना पड़ेगा। त्रिज्या निकालने के लिए यहाँ पर हो जाएगा क्यू आर बराबर हो गया कुछ वाट। कौन पर में से चलेंगे, पाइथागोरस पर में से चलेंगे। लेकिन पहले त्रिभुज के नाम लिख देते हैं कि त्रिभुज क्यू पी आर में ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, समकोण त्रिभुज। अब यहाँ पर तो यहाँ पर ई जो निकालना है जो बड़ी भुजा हो जाएगा, ठीक ना, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण निकाल लेंगे। कर्ण निकालने के लिए, बड़ी भुजा निकालने के लिए सूत्र होता है दोनों छोटी भुजा का स्क्वायर, मतलब लंबा स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के अंडर रूट। अब इधर ई कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। पी आर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
अब यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 576 सेंटीमीटर के स्क्वायर, इस 7 के 49 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 576 कैसे हुआ पता है? 576 कैसे हुआ? क्योंकि 24 के 2 बार गुना करेंगे तो स्क्वायर होगा, ठीक ना। 576 49 कैसे हुआ? 7 के 2 बार गुना करेंगे तो 7 49, दोनों को जोड़ेंगे तो 625। अब एक 625 के बारे में कितना निकलेगा? 25 सेंटीमीटर, ठीक ना। और ये जो क्यू आर जो पूरा निकला है, वो क्यू आर क्या निकला है? वो क्यू आर हमने के निकल रहे हैं, वो निकल रहे कुछ व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ पर सिंपल से लिख सकते हैं कि वृत्त का व्यास कितना आ गया भाई? वृत्त का जो व्यास था वो कितना आ गया? तो वृत्त के व्यास हो गया कुछ क्यू आर, क्यू आर आया कितना? 25 सेंटीमीटर। अब हमको निकालना है त्रिज्या, तो त्रिज्या कैसे निकलेगा? व्यास क्या था? तो 25/2 कर देंगे, आधा हो गया त्रिज्या। अब हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। छायांकित छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेगा? तब सूर्य में बता दिए थे कि इसको निकालने का तरीका बहुत आसान है। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या घटा देंगे, कहा कि बतवे के पहले ही बता देते कैसे बनेगा। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में त्रिज्या कुछ करेंगे, घटा देंगे। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? अर्धवृत्त अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटाओ त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई आर के स्क्वायर। इसका क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, इसका आधार कौन हो जाएगा? पी आर। ऊंचाई कौन हो जाएगा? जेल लैम्ब है पी क्यू, ये हो जाएगा ऊंचाई, ठीक ना। अब यहाँ पर रखिए 1/2 पाई का मान 22/7। त्रिज्या का मान कितना है? तो त्रिज्या का मान अभी निकाले थे 25/2, 25/2 सेंटीमीटर, 25/2 सेंटीमीटर। घटाओ 1/2, पी आर कितना है? तो पी आर निकाले थे 7 सेंटीमीटर देल था, निकाले दे थे। पी क्यू कितना दे 24 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए यहाँ जो काटता जो काटेंगे, 2 से काट दिए तो 11 बचा, और कोई काटता जी नहीं। तो पर 11 गुने 25 गुने 25 और नीचे 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 सेंटीमीटर के स्क्वायर। इधर ये 2 से काटा तो कितना? 12, 12 से गुना के तो 12 84 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब क्या करेंगे? पहले गुना कर लेंगे, तो 25 गुना 25 करेंगे तो 625, 625 में 11 से गुना कीजिए। 11 5 55 के 5 बाकी 5, 11 दूनी 22 5 27 के 7 बाकी 2, 11 6 66 66 2 68, यानी 68 75 आ गया गुना के लगे बाद, और नीचे 28 घटाओ आई कितना हो गया? 84। इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर बाहर कर देते, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब यहाँ पर फिर लघुत्तम ले लेंगे, लघुत्तम लेके घटा लेंगे। अब यहाँ पर नीचे लिख देते हैं 28। अब यहाँ पर क्या करेंगे? ये दोनों के भिन्न के घटाव कर देंगे, 68 75 घटाओ 84 28 पहले गुना कर लीजिए, 84 गुने 28 करिए। 8 को 32 के 2 बाकी 3, 8 64 3 67, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 8 7 15 5 बाकी 1, 6 6 12 1 3 3 बके हुए 1 2। देख लीजिए गुना सही है कि नहीं, कहा कि गुना पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो 8 चौका 32 के 2 बाकी 3, 8 64 3 67, यही 7 दूनी 4 दूनी 8 है, 8 दूनी 16 2, 8 7 15 5 बाकी 1, और 6 6 12 12 1 3 बाकी 1 1 1 2 सही है। अब ये वाला 2352 जो आया है इतना पर ला के घटा देंगे। 2352 को क्या करेंगे? घटा देंगे, सेंटीमीटर के स्क्वायर घटेला के बाद जाएगा जो हो जाएगा आंसर। अब कितना में घटाना है? तो इसको हटाते, तो अब रफ किए थे, इसको हटा देते हैं, इसको रफ किए थे, दिया कितना? 68 75 में घटा देंगे कितना? 2352। तो 5 में से 2 गया 3, आई 7 में छो सॉरी 7 में से 5 गया 2, आई 8 में से 3 गया 5, आई 6 में से 2 गया 4, 6 में से 2 गया, कलर चेंज हो रहा है जी कैसे? यह देखिए 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, और 8 में से 3 गया 5, और 6 में से 2 गया 4। यहाँ पर आ जाए कितना? 45 23/28, इतना आ गया, इतना सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये हो गया हम लोग का आंसर, ठीक ना। स्क्रीनशॉट ले, एक मिनट आराम से लीजिए।
अब अगला क्वेश्चन है, तेरा फिर से बताते एक बार आओ कि किए खोचे। सिंपल सा अगर यथापरि समझ में आ जाए कि यथापरि क्या हुआ कि आधा जो वृत्त है, ये आधा वृत्त में से ये त्रिभुज वाला घटाना है, बस इतना ध्यान रखना है। आई त्रिभुज में दे ले ये जो इसका लंब यानी कि ऊंचाई दे ले 24 सेंटीमीटर, आधार दे ले 7 सेंटीमीटर, और ये दोनों की सहायता से हमको ये वृत्त वाला के व्यास निकाल लेना। अगर व्यास निकाल लेंगे, व्यास आ जाएगा, उसके बाद उससे त्रिज्या निकाल लेंगे और फिर क्या करेंगे, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में आई त्रिभुज वाला घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थी आकृति 12.20 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे। आकृति हो गया चित्र, आकृति मतलब चित्र, यह 12.20 में छायांकित मतलब रंगल का, ये जो रंगल है ये हो गया छायांकित। छायांकित मतलब होता रंगल, ठीक ना, ये रंगल है वो निकालना है, रंगल का निकालेंगे। यदि केंद्र ओ केंद्र वाला, ये ओ केंद्र वाला है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या है। दो सकेंद्रीय, सकेंद्रीय मतलब होता है एक एक केंद्र पर दो वृत्त बना हुआ, उसी को बोलेंगे सकेंद्रीय। तो एक वृत्त छोटका बन गया और एक वृत्त बड़का बन गया, ठीक ना। और दो सकेंद्रीय वृत्त है तो छोटका के 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है और बड़का के 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है। और कौन है AOC बराबर 40 डिग्री। यहाँ पर कौन जो बनल है वो 40 डिग्री बनल है, ठीक ना। हम लोग को रंगालका के निकालना क्षेत्रफल, ठीक, बहुत आसान है। अब क्या सर बने के से पहले में बता दीजिए था, देखिए बहुत आसान से बता देते हैं। यहाँ पर जो ई है जो त्रिज्या है और ये है जो कुछ ये चाप है, तो दो गो त्रिज्या और एगो चाप मिलके बनता है त्रिज्या खंड। ये छोटका त्रिज्या खंड हो गया, और फिर ये बड़का त्रिज्या हो गया, और फिर ये चाप हो गया, तो बड़का त्रिज्या खंड हो गया। तो बड़का त्रिज्या खंड में छोटका वाला त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल घटा देंगे, आ जाएगा आंसर। बहुत आसान है। लिस्ट बना लेते हैं हल प्रश्न से, हल प्रश्न से दिया है क्या दिले भाई, दिले त्रिज्या, दो गो त्रिज्या दिया, वो छोटका त्रिज्या तो छोटका त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, बड़का त्रिज्या तो बड़का त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ठीक। कोण, कोण मतलब थीटा दिले, तो थीटा कितना कोण दिया है, 40 डिग्री दिया है, 40 डिग्री। अब हमको निकालना क्या है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो आप करते हैं यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या बता है, बड़का त्रिज्या खंड में छोटका त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बड़े त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल घटाओ छोटे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बड़का में छोटका। और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल वाला सूत्र याद रखिएगा, बहुत आसान है, थीटा बटा 360 गुने पाई आर का स्क्वायर। बड़का है तो बड़का आर दे दिए, ठीक। घटाओ थीटा बटा 360 डिग्री गुने पाई आर का स्क्वायर, छोटका है तो छोटका दिए। अब यहाँ पर क्या करें, थीटा बटा 360 पाई दोनों में मिल रहा है, तो चलते बाहर निकाल लेते हैं। थीटा बटा 360 डिग्री पाई दोनों मिला, अब बच गया क्या, आर स्क्वायर, बड़ के आर स्क्वायर घट छोटे आर स्क्वायर। यानी हम किए कि थीटा बटा 360 पाई एरम थीटा बटा 360 पाई को हम कॉमन ले लिए क्योंकि दोनों में था। अब एरम बच गया आर के स्क्वायर, एरम बच गया छोट के आर के स्क्वायर, एरम बढ़ के एरम छोट के। अब मान रख देते हैं, थीटा का मान कितना है 40 डिग्री बटा 360 डिग्री गुणे पाई का मान कितना रखेंगे 22/7। अब त्रिज्या बढ़ की आर कितना है 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर कैसे लिख सकते हैं, 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं घेरा घेर के। लेकिन यहाँ पर एगो दिमाग बताते हैं, यहाँ पर भी एगो दिमाग लगा लीजिएगा, बहुत आसान हो जाएगा। जब ऐसे रहता है एगो बड़ी मतलब ये इस सूत्र पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर ऐसे इस रूप में रहेगा, तो एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा के लिख देंगे। तो यहाँ पर इसी सूत्र के आधार पर, इस सूत्र के आधार पर हम सजा देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे 14 सेंटीमीटर प्लस एक बार 7 सेंटीमीटर गुणे 14 सेंटीमीटर घटाओ 7 सेंटीमीटर। किस आधार पर तोड़े, तो स्क्वायर माइनस बी के आधार पर, इसको हम तोड़ दें यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या करेंगे 40 डिग्री बटा 360 डिग्री 22 बटा के 7। अब ये दोनों को जोड़ेंगे 21 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये दोनों घटाएंगे 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, बहुत आसान है।
अब यहाँ से क्या करेंगे, 4 से इसको काटेंगे, 4 से कटेगा 40, 0 0 तो कट ही गया। अब 4 9 में 36 9 बार के 7 से काटेंगे 7 1 21, फिर 3 से काटेंगे 3 1 9। अब ऊपर ये बच गया। अब बचा कौन कौन, तो यहाँ पर बचा कौन कौन भाई, तो बचा 22 बचा और 7 बचा, तो 22 गुने 7, नीचे कितना बचा 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के स्क्वायर, फिर गुना कर देंगे 22 गुने 7 करेंगे तो 154 और नीचे 3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये अब सिंपल याद रखना है कि क्या ऐसे किए क्या किए, बड़का त्रिज्या खंड में छोटका त्रिज्या खंड के घटा दिए। बड़कों की त्रिज्या दिया था 14 सेंटीमीटर, छोटका की त्रिज्या दिया था 7 सेंटीमीटर। बड़ा आसान है, उसके बाद हल करके बना लिए। ठीक, स्क्रीनशॉट लेने के मन है तो आराम से ले लीजिए। अब अगला क्वेश्चन, ठीक ना, तो अगला क्वेश्चन जाने से पहले फिर एक बार ध्यान दिला देते हैं। क्या किए हैं कि बड़का त्रिज्याखंड, ये बड़का त्रिज्याखंड में से ये छोटका त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा दिए। घटाने के बाद पूरा कैलकुलेशन के बाद कितना है 154/3 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ठीक, अब अगला क्वेश्चन ये, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या आकृति 12.21 में, मतलब 12.21 में आकृति है 12.21। ठीक, में छांकित भाग का क्षेत्रफल निकालिए। छांकित मतलब अभी सिखाए थे कि छांकित मतलब रंग हल्का होता है। तेरा में जो बुल्लू बुल्लू दिख रहा है, समझ रहे नहीं, बुल्लू बुल्लू जो दिख रहा है वह छांकित है। ठीक है ना, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। यदि ए बी सी डी जो है भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। वर्ग मतलब समझ रहे हैं जिसकी चारों भुजा आपस में बराबर होता है, यानी कि ए बी सी डी वर्ग है, चारों भुजा बराबर है तो ये भी भुजा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी भुजा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भुजा 14 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये भी भुजा 14 सेंटीमीटर, क्योंकि वर्ग के सब भुजा आपस में बराबर होता है। ठीक, और अब यहाँ पर दे लेता था ए पी डी। अब ए पी डी कौन है भाई, ए पी डी एगो ये हो गया। अब बी पी सी ई अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त क्या मतलब हुआ कि आधा वृत्त है, यानी घुमा फिरा के बोल रहा है, वो नहीं समझना, के लिए सिंपल से समझना कि ये वर्ग है और हमें इधर एगो आधा वृत्त है, एगो इधर आधा वृत्त है, और हमने सबकी क्या करना है कि ये वर्ग के क्षेत्रफल में ये आधा वृत्त और ये आधा वृत्त दोनों को घटा देना। घटेला के बाद जे आएगा जे आंसर होगा। अब तो दिमाग में चल रहा होगा कि सर जी वर्ग के भुजा तो देल है 14 सेंटीमीटर, लेकिन अर्धवृत्त के कहाँ देल है त्रिज्या, क्योंकि अर्धवृत्त के अगर क्षेत्रफल हम सबको निकालना रहेगा तो बिना त्रिज्या के निकलेगा नहीं। अब त्रिज्या तो देल नहीं है तो कैसे निकलेगा, तो हमारे सब क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जैसे करके देल है नहीं पूरा अर्धवृत्त में, ये कुछ हो जाएगा व्यास, अर्धवृत्त का व्यास। अब व्यास कितना हो जाएगा 14 सेंटीमीटर, और उस व्यास के सहायता से त्रिज्या निकालेंगे, त्रिज्या आ जाएगा, उसके बाद वर्ग के क्षेत्रफल में दो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर हल करते हैं, देखिए सिखाते हैं। पहले हिसाब को समझा दिए कि कैसे बनाना है, समझ गए तो आपको यहाँ पर हल करने भी आ जाएगा। यह दिया है वर्ग में कितना दे ले, भुजा कितना दिया 14 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त में कहेगा सर जी अर्धवृत्त में कुछ भी नहीं दिया, आप बुड़वक बना रहे हैं, नहीं बुड़वक नहीं बनाएंगे, ठीक ना। अर्धवृत्त में व्यास देगा, अब व्यास कौन देगा, तो जो उसका वर्ग के भुजा जो रहेगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तो ये पूरा आ जाएगा व्यास में, ठीक ना। तो व्यास कितना गया 14 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या निकालेंगे तो त्रिज्या होता आधा, व्यास क्या आधा, तो 14 सेंटीमीटर के आधा कर देंगे, जो आएगा जो त्रिज्या हो जाएगा, कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब हमने सब क्या करेंगे, त्रिज्या तो आ गया, अब क्षेत्रफल निकालेंगे, तो कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे, हुआ छांकित भाग का क्षेत्रफल, यहां से आप करेंगे। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, कैसे लगाएंगे, ऐसे लगाएंगे, वर्ग का क्षेत्रफल घटाओ 2 गुने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अब कहेगा सर जी 2 अर्धवृत्त के क्यों लिखेंगे, हाँ दिमाग लगाना, बार बार पूछ लेना है कि सर जी दिक्कत कैसे हो रही है।
इधर भी एक अर्धवृत्त है, इधर भी एक अर्धवृत्त है। कई गो अर्धवृत्त हो गया? 2 अर्धवृत्त हो गया। और पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में इसी को घटाना है, क्योंकि ये रंगल नहीं है। और जे रंगल नहीं रहता पूरे घटाएंगे पूरा क्षेत्रफल में, तो पूरा क्षेत्रफल में ये दोनों रंगल ने उसको घटा रहे हैं, ठीक। इसलिए यहाँ पर 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल लिखे हैं। तो वर्ग के क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा के स्क्वायर घटाओ 2, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल 1/2 पायर का स्क्वायर। सूत्र याद रखना बहुत जरूरी, बिना सूत्र के नहीं होगा, ठीक ना। अब यहाँ पर 2 से 2 कटा, अब जो बचा उसको लिखेंगे, क्या बचा भाई? भुजा का स्क्वायर घटाओ पायर के स्क्वायर। अब मान रख देंगे, भुजा का मान कितना? 14 सेंटीमीटर, तो 14 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ पाई के मान 22/7, त्रिज्या का मान 7 सेंटीमीटर है, स्क्वायर ही चलते 7 सेंटीमीटर के 2 बार गुना करेंगे। अब कह सकते कि सर जी तो प्रीत स्क्वायर था तो 2 बार करते, हाँ वो तो 2 बार करेंगे ही, लेकिन यहाँ पर ये चलते एक के बार में कर देते ताकि काटे छाटे में दिक्कत नहीं हो। अब 7 से 7 काट दिए, कट गया। अब इधर स्क्वायर को करेंगे, 14 का स्क्वायर करेंगे तो 196 सेंटीमीटर के स्क्वायर घटाओ ये 22 × 7 करेंगे तो 154 सेंटीमीटर के स्क्वायर। अब 196 में 154 घटा देंगे तो 6 में से 4 गया 2, 9 में से 5 गया 4, एक एक तो खत्म हो गया, तब 42 सेंटीमीटर के हो गया स्क्वायर। यह आ गया आंसर। किसका आंसर है? छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कैसे निकाले हैं? पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या किया? घटा दिए और कैलकुलेशन किए, फिर 42 सेंटीमीटर आ गया, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक ना। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए आराम से। कैसे बना है? याद होगा, बनाना आसान था। कैसे बना है? तो वर्ग के क्षेत्रफल में 2 अर्धवृत्त के क्षेत्रफल को क्या किया? घटा दिए, लेकिन अर्धवृत्त के त्रिज्या नहीं दिया था, तो जो वर्ग का जो भुजा दिया था वही हो जाएगा अर्धवृत्त का व्यास, उसके सहायता से त्रिज्या निकाल लिया, फिर बना लिया, ठीक। अब बताएंगे चौथा क्वेश्चन, यानी कि आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक। ये भी बड़ा लाजवाब सुपर क्वेश्चन है, पहले पढ़ लिया जाए तन मन से। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई, उठे जो एक बार। देखिए आकृति 22.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जहां भुजा 12 सेंटीमीटर है तो आकृति 12.22 नहीं सॉरी 12.22, तो 12.22 आकृति हो गया। यह आकृति है, देख रहे हैं, यह सुंदरी यहाँ बराल है, कितना अच्छा चित्र है, एकदम मस्त। कल फर्स्ट क्वेश्चन वाला चित्र हुआ जैसे तैसे था, बढ़िया देल नहीं था, तो वरा में देखे कि थोड़ा सा लेट हो गया बनाने में, कि क्योंकि पहले चित्र बनाया फिर समझाएं तो थोड़ा सा अल्टर था। इसका देखिए तो कितना सुंदर सा दिल है, सपाट, यह कि देख पड़ोसी जर मेरे। भुजा कितना दिल है? 12 सेंटीमीटर। कौन त्रिभुज बनाया गया है? समबाहु त्रिभुज। तो एक बात याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, तो यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ भी 60 डिग्री हो जाएगा। प्रत्येक मतलब होता है हर एक, यानी कि सभ्य 60 डिग्री हो गया। क्लियर? त्रिभुज ओ ए बी के शीर्ष ओ केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर वाला, देखिए ओ को केंद्र मान लिया यहाँ से यहाँ तक, और 6 सेंटीमीटर वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया, मतलब यहाँ से वो वृत्त वाला चाप खींचा गया, यानी कि वृत्त बनाया था, लेकिन पूरा मिलाया नहीं, लेकिन वृत्त बनाया था, ठीक। अब कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले, तब यही तो एरा में तो पूरे रंगल है, ये पूरे रंगल के क्षेत्रफल निकालना है। अब दिमाग लगाना है यहाँ पर कि बनेगा कैसे भाई, कैसे बनेगा? हम तो पूरे रंगल है, सब वाला में तो सर 3 गो बताया तो हम घटाते थे, एरम की घटाएंगे, दे ले कोई चीज़ है जो घटाएंगे सर, सोचे वाली बात है नहीं कि घटेबा कोई चीज़ अभी तो तू थमाइला सर, नहीं ना हम बताबे ना कैसे, फिर एरोम घटेबी, हम बतेबी जरूर घटेबी, की घटेबी पहले सुन लो समझ लो। पहले वृत्त का क्षेत्रफल हो गया और त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, तब वृत्त के क्षेत्रफल ही गोल है और त्रिभुज के क्षेत्रफल यह है, दोनों को जोड़ेंगे तो ये चीज़बा है कि ये चीज़बा एरो में छुपल है, आई चीज़बा एरो में छुपल है, तो एक बार एरा में और एक बार एरा में कई बार आ गया? 2 बार, तब तो फालतू हो गया। और हमको तो एक बार रंगल का निकालना है, कई बार? 1 बार। ये चलते हम क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल और त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, और ये जो यहाँ पर जो बन रहा है, क्या बन रहा है? ये बन रहा है त्रिज्यीय अखंड, ये वाला क्षेत्रफल को घटा देंगे। फिर से बोल रहे हैं, वृत्त के क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 2 बार आ जाएगा ये वाला त्रिज्यीय खंड वाला,
तो हमको तो एक ही बार जोड़ना, दो बार छोड़ के जोड़ना है। ये चलते त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल वाला घटा देंगे, ठीक। फिर आंसर आ जाएगा यह। तुरंत मस्त लॉलीपॉप झकास यह हल प्रश्न से दिया है, लिख देंगे वृत्त में दे ले भाई त्रिज्या मतलब आर कितना दे ले 6 सेंटीमीटर, और यहाँ पर समबाहु त्रिभुज में क्या दे ले, भुजा दे ले। भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और कोण प्रत्येक कोण का डिग्री है तो 60 डिग्री। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल, वहाँ पर एगो फालतू आ रहा था त्रिज्या खंड के, तहीं घटा देते हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, क्या कि फालतू आ जाएगा वृत्त में आ दोबारा ना, जैसे वृत्त वाला में फिर एगो त्रिज्या खंड दोबारा आ रहा है कि नहीं आ रहा, घटा देंगे। अब प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इतना करेंगे बन जाएगा वृत्त का पायर का स्क्वायर त्रिज्या खंड के θ/360 पायर स्क्वायर एकड़ √3/4 भुजा का स्क्वायर। याद रखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या करेंगे, पाई का मान रखेंगे 22/7, त्रिज्या का मान कितना 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर, घटाओ ये डिग्री कितना 60 डिग्री, ये 360 डिग्री, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर गुने 6 सेंटीमीटर प्लस √3 और नीचे 4, भुजा का मान 12 सेंटीमीटर गुने 12 सेंटीमीटर। ये अब काटते हैं बहुत आसान से, जो कटेगा जिसको काटेंगे नहीं कटेगा छोड़ देंगे। 6 बार के कट जाएगा 6 × 36, फिर भी 6 बार के कट जाएगा, यहाँ पर भी कट जाएगा 4 × 12। अब यहाँ पर जो बचा उसको गुना कर देंगे। अब क्या क्या बचा सर जी, तो यह 22 6 6 ऊपर गुना करेंगे तो 22 छक 32 से 132 गुने 6 करेंगे, 6 दूनी 12 2 बाकी 1, 6 18 19 को 9 बाकी 1 6 1 7 यानी कि 792। नीचे कितना है गया 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। ये बोला तो गुना किए थे रफ, इसको हटा दिए, यह घटाओ इसको गुना करेंगे 22 छक 32 से 132, नीचे कितना जाएगा 7 सेंटीमीटर के स्क्वायर। आई 12 × 36 और √3 सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर के स्क्वायर। अभी दोनों भिन्न के घटाव कर देंगे क्योंकि दोनों एक ही जाते हैं, तो ऊपर घटा देते हैं, नीचे जितना उतने लिख देंगे 7, घटा देते हैं 2 में से 2 गया 0 और 9 में से 3 गया 6 और 7 में से गया 6 प्लस ये तो घटिया गया, इधर 36 √3 सेंटीमीटर के स्क्वायर कुछ कर देते हैं, बाहर ही हो गया आंसर। अब लग रहा होगा सर हमें तौल बुला लियो, कौची तू जादू मार देला जी, हम नए जादू मार हैं कि क्या ये दोनों भिन्न को घटाव किए, घटाव करना ही थे, नीचे बराबर नहीं था बराबर 7 लिख दिया, नीचे 7 ना होगा लसा। अब 2 में से 2 गया 0, 3 में से 9 में से 3 गया 6, 7 में से गया 6, ये वाला जोड़ में जैसे था उसे जोड़ दिए सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब कहे सर रहता पर भी भिन्न के जोड़ कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, लेकिन इतना तक करके छोड़ भी दीजिएगा नंबर मिलेगा, ठीक। ये हो गया हम लोग का आंसर। यह स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। तो इस क्वेश्चन में क्या याद रखना है कि वृत्त की क्षेत्रफल में त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, फिर आराम से बना लेंगे, बन जाएगा, ठीक। तो चौथा क्वेश्चन तक बोले थे, बता दिए। अगर वीडियो पसंद है तो कलेक्ट हो के दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जो सबसे भोंदुआ दोस्त है आपका, जो सबसे कमजोर पढ़े में उनको पास भी, जो तेज है उनके पास भी, कि एक बार कम से कम रिवीजन तो कर लो, ठीक ना। फिर मिलेंगे आपसे अगला वीडियो में, आजकल बस इतना ही, बाय टाटा, जय हिंद, वंदे मातरम।